मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि अभी मुल्क की जो सूरत हाल है हमारे आपसे किसी छुपा हुआ नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला हो या मंदिर मसाजिद के मसले हो या कब्रिस्तानों को मिसमार करने का हो मसला या मज़ारों को शहीद करने के मसले हो, कंटिन्यू बीजेपी के सरकार में, मोदी की सरकार में कंटिन्यू हो रहा है। बार बार हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रही है कि बुलडोजर नहीं चलाना है, इसलिए कि जान सकते हैं कि एक इंसान कितनी मेहनत मुशक्कत से अपना घर बनाता, उसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहे हैं। और बुलडोजर सिर्फ घरों पे नहीं चल रहे हैं, मसाजिद पे चल रहे हैं, मदारिस पे चल रहे हैं, कब्रिस्तानों पे चल रहे हैं। आपके सामने आपने देखा होगा गुजरात के सोमनाथ बिल में क्या हुआ। 1500 साल पुराने मजार शरीफ को शहीद कर दिया। चलिए, अंजुमन मोइनिया गद्दी नसीर जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब हमारे सामने में रूबरू है। आज कलकत्ता में उनका तूफानी दौरा था। एक बड़े मजलिस से उन्होंने खिताब किया वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। अभी हुजूर वाला जिस तरीके से मुल्क की सूरत हाल बदल रही है और खासकर 800 साल पुरानी खानका के ऊपर जो है हिंदू परिषद के लोग जो है सवालिया निशान उठा रहे हैं कि इसके अंदर शिव जी की मंदिर है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब से। देखिए, इसमें मैं तो सामने वाला तो आपसे दुश्मनागी पे उतरा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी बुज़दिली, आपकी कायली, आपकी मुनाफिकत, हर आदमी ये सोचा हुआ है मुसलमान कि मेरे पे तो नहीं आया, दूसरे पे आया, तो ये सब पर आई। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कलीदी दरगाह पर, जहाँ पे हर मजहब व मिल्लत और हर धर्म के लोग आते हैं और तमाम मसलक के लोग आते हैं, वहाँ पे हमला हो सकता है, तो अब बचता क्या है? ठीक है ना। वो तो खैर होने जाना कुछ नहीं है कि अल्लाह के बरगुज़िदा वली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं, होना जाना कुछ नहीं है। बल्कि ये तो मिन जानिब अल्लाह है कि जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था, गरीब नवाज ने अपनी तरफ मोड़ दिया और इससे मामला दुरुस्त ही होंगे इंशाअल्लाह। कौम एक प्लेटफॉर्म पे है, बेदार है, लेकिन बहुत बुज़दिली से जो हिकमत अमली का जो बार बार नाम लेते गए, हिकमत अमली, सुलह हुदैबिया, इन लोगों ने मुसलमानों को बुज़दिल और कायर बनाया, जबकि मुसलमान बुज़दिल नहीं था। जिस दिन पहली मॉब लिंचिंग हुई थी, अगर मुसलमान उसी दिन रोड पे उतर उसी दिन मुसलमान रोड पे उतर जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बहुत खूब। हर चीज को बर्दाश्त, ये बर्दाश्त नहीं, ये मुनाफिकत। और जो हमारे मुसलमानों के पाखंडी सरबराह हैं मजहबी, वो सब में ज्यादा इस चीज के कसूरवार है। खास तौर से दरगाह और खानगाहों का खामोश रहना, वो बड़े बड़े उलमा, मशाइख, पीर और हुज़्ज़ाम, ये मुरीदों की हलवे और मांडे खाना और कुछ नहीं बोलना, आज ये सब उनकी देन है। मैं देख रहा हूँ कि हुजूर वाला की 28 तारीख को जो है परचम कुसाई भी होगी, उर्स मुबारक का 813वां उसका। और उससे पहले जो वहाँ की जो दुकानें वगैरह है, जो कमर्शियल प्लेसेस वगैरह है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाना, जो तजाविजात के जो एक्स्ट्रा इसके बारे में देखें जी, वो तो उसका कोई मुस्लिम हिंदू वाला एंगल नहीं है। जिनके एनक्रोचमेंट थे उनको हटाया, यस, तो उसमें मुस्लिम हिंदू तो नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं बाजार के मौके पर नहीं, वो पहले ही कर लेना चाहिए, वो बात अलग है। एक गलत मैसेज पूरे देश में मैसेज गलत कन्वे हो जाता है, लेकिन वो एनक्रोचमेंट का था, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है जी। तो मतलब नहीं लग रहा कि हुकूमत कहीं ना कहीं ज़ायरीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि लिखने वाले, दिखाने वाले अलग एंगल से पेश करेंगे ना कि वहाँ पर अजमेर में भी बुलडोजर चल रहा है, ये चल रहा है। नहीं, देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन आए, उनका इसमें कोई ईविल इंटेंशन नहीं। हाँ, नगर निगम ने टाइम गलत चुना, वक्त की टाइमिंग गलत है। पहले कर लेनी चाहिए, बहुत पहले, या बहुत पहले कर लेना, उर्स के बाद करनी चाहिए कोई भी मामला। नहीं, उर्स के बहुत पहले 2-3 महीने पहले कर लेना चाहिए। नगर निगम को हमले भी गए थे, टाइम गलत चुना। बाकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ईविल इंटेंशन नहीं है, वो तो खुद चाहते हैं कि उस बहुत अच्छी तरह बने। वक्फ का मामला शरीयत कुरान से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नबी पाक के ज़माने में भी वक्फ हुआ, सहाबा कराम ने भी अपनी ज़मीनें, अपने बागात को वक्फ किए, और ये पूरा शरई मामला है। मगर जिस तरीक़ा से हुकूमत के नज़ीर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के मुस्लिम के प्रॉपर्टी वक्फ औकाफ के ऊपर है, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो बड़े बड़े मौलवी हजरात हैं ना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई आज कि आज भी इख्तलाफ में वो मुब्तला है। अरे भाई, आप मसला के इख्तलाफात पे कायम रहो, उस पर इत्तेहाद नहीं हो सकता, हम जानते हैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन इख्तलाफ पर कायम रहते हुए जब मिल्लत का कोई मामला आए तो आप उस वक्त तो इत्तेहाद का मुजाहिरा करें। या आज भी किसी को सुलह कुल्ली, किसी को रावजी, किसी को काफिर और किसी को गुमराह कहेंगे? आप उनके साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते, नमाज पढ़ा देंगे तो निकाह टूट जाएंगे। इन चीज़ों से कब बाहर आएंगे ये लोग? इन्होंने मिल्लत को परेशानी में डाल रखा है। अरे भाई, इसमें ना कोई बरेलवी, ना देवबंदी, ना अहले तदरीस, ना दरगाही, ना खानगाही, ना अहले तशय्युअ, ये सबका मामला है।
तमाम मुसलमानों का मामला है। आज भी क्या हम इनके साथ मन शेयर नहीं करेंगे? ये काफिर हैं? ये क्या तरीका है? हुजूर, मैं ये देख रहा हूँ कि खासकर एकदम प्लानिंग के तहत जितनी भी पुरानी खानका है या मसाजिद है कि खासकर उसको बोला जाए यहाँ पर फला भगवान के मंदिर निकल गए, फला की मूर्ति निकली, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसके लिए कसूरवार कौन है? डरपोक और बुज़दिल कौमों के साथ तो यही होता है। क्यों नहीं आके पहले दिन से खड़े हुए? क्यों अपनी अपनी जानें बचाई? सीए एनआरसी में उलमा मशाइख का कोई रोल नहीं रहा। ये खवातीन शाहीन बाग की और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स नहीं आते तो ये टाइटाइफिस हो जाता और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट था, हर आम और खास रोड पे आया। बिल्कुल, इन्होंने कभी अपने हाथ में इस मूवमेंट को नहीं लिया, तो ये देखना पड़े। बड़े बड़े वडेरे बने हुए, हज और उम्रे कर रहा है, साल में 4-4 उम्रे, 50-50 हज, 20-20 बकरे, 10-10 लाख मुरीद हैं। कर क्या रहे हैं वो लोग? ना हमारे हॉस्पिटल्स हैं, ना हमारे स्कूल्स हैं, या ना यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना पैथोलॉजी लैब है, ना हमारा अखलाक है, ना हमारा कैरेक्टर है, ना हमारा डिसिप्लिन है। हमारे मोहल्ले इतने गंदे हैं, कंजेशन है, तालीम से कोसों दूर है, अखलाक से तो कोसों दूर है, और जुर्रत से तो बिल्कुल बेबहरा है। जुर्रत अली फ़िक्र हुसैन और इश्क रसूल जब तक नहीं होगा हम कामयाब नहीं हो सकते। इल्म और अमल साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिला मजहबो मिल्लत, बिला मज़ाहिब के तफरीक के आस्ताने ख़ज़ा गरीब नवाज पर तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं, अपनी मन्नतें भी पाते हैं, चादर शरीफ भी पेश करते हैं और अकीदत के साथ सर झुकाते हैं। इस बार हर साल जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर उनकी चादर शरीफ आती है, तो इस बार हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री साहब को चादर नहीं भेजनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, नहीं, हिंदू परिषद ने नहीं कहा, वो एक हिंदू लड़का वो छोरा उसने भेजा, कोई हिंदू परिषद किसी ने मना नहीं किए। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ हर मजहब और मिल्लत के लोग आते थे, आते हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह। सबका इस्तेकबाल है, वहाँ पे धर्म की कोई कैद नहीं है। दूसरी बात ये, जो बार बार प्राइम मिनिस्टर की चादर का जिक्र होता है, तो ये तो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से आ रही है, तो ये पीएम प्रोटोकॉल के तहत आती है। अगर पीएम की चादर आएगी तो गरीब नवाज के कोई दर्जात नहीं बुलंद हो जाएंगे? क्या बात? ये अगर प्राइम मिनिस्टर की चादर नहीं आएगी तो गरीब नवाज के दर्जात कम नहीं हो जाएंगे? ये काहे का मीडिया हैप का नारा रखा है? ये तो एक प्रोटोकॉल के तहत चादर आती थी, आ रही है। चीफ मिनिस्टर गवर्नर का भी आता है मैसेज, पैगाम आता है, खुशहाली के लिए आता है। एक बात है, हम इन पॉलिटिकल चीजों में नहीं पड़ते। यहाँ आम ज़ायरीन, हर कोई मजहब, मेन चीज़ है कि हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मजहब के लोग आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ना कि ये कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, पॉलिटिशियन ये तय माने नहीं रखते। मैं ये देख रहा हूँ कि कंटिन्यू आप जो है लास्ट कुछ सालों में बगैर मसलिहत के, बगैर किसी दबाव में आए हुए बेबाक तरीके से कौम को जो है एक रोशनी भी दिखा रहे, रास्ते भी दिखा रहे और मशअले राह बने हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में मैं देख रहा हूँ आपके अपने लोग भी आप पर वार कर रहे हैं, गैर तो कर ही रहे, तो इसका किस तरीके से अपना बचाव करते हैं? बचाव सिर्फ अल्लाह करने वाला है, मेरे ख्वाजा करने वाले, अल्लाह का रसूल है, एहतार करने वाले। मैं तो उन पर नाज करके बोलता हूँ, ज़माना दुश्मन हो जाए तो क्या हो जाए। ये मुनाफिक हैं, जो भी इस तरह की बातें करता है, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे, बस यही कह सकता हूँ। आपने बुलंद दरवाजा के गेट से माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रैली से भी खिताब किया था, बोला था कि वो लोग बिल्ली की तरह मिमियार है, आप शेर की तरह गरज रहे थे। वो काफी वायरल भी हुई आपकी वो स्पीच। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की बात था, जी। मैंने ये कहा था, आप अपने आप को सादात कहते हो और तुम्हारी जबानों पे क्या ताले लगे हुए? और उनसे भी कहा था जो दरगाह और खानकाहों पे बैठे कि अपने बुजुर्गों की हड्डियों का सौदा कर रहा हो और मिल्लत के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो, कमजर्फ ही कहता हूँ मैं ऐसे लोगों को। और ये जैसे मोदी के अंध वक्त है ना, ये अपने पीरों के अंध वक्त बने, पीरों का भी, और ये जो लोग हैं इनका भी, इनकी जंजीरें कब टूटेंगी ये पता नहीं। ये तो पैर में जो बेड़ियां तो बांधे हुए। इस्तिंजा करने भी जाते हैं तो पीर साहब से पूछ के जाते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि हुजूर वाला कंटिन्यू आप काम कर रहे हैं, काम के ऊपर कभी भी नहीं है, मगर जिस तरीका से संभल में बेकसूर मुसलमानों को, नौजवानों को शहीद कर दिया गया पुलिस के छर्रे गोलियों ने, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जुल्म है, जुल्म है। कह रहे हैं कि आपस में गोलियां चलाएं, तो आपस में गोलियां चलाते हुए दिखाओ ना। बंदूकें तो उन पे तान रखी थी। झूठा इल्जाम है कि तुर्कियों की और कुरैशियों का झगड़ा हो गया आपस में। कोई मस्जिद के मामले में कभी मुसलमान आपस में लड़ेगा क्या? बाबरी मस्जिद किसकी थी? देवबंदी की थी, बरेलवी की थी, अहले हदीस की थी। लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में तमाम मुसलमान एक हुआ नहीं हुआ। ये झूठा इल्ज़ाम है और ये जुल्म है, और जुल्म की टहनी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। मुसलमानों को मुत्तहदा होना पड़ेगा और अपने हुकूक की लड़ाई को रोड पर आके जमहूरी निज़ाम के तहत जो हमारे आइन ने हमको ताकत दी है, लड़ना पड़ेगा। और कोई ये सोचे कि मैं बच जाऊँगा तो उससे बड़ा जलील और कमज़ोर नहीं है। जो 5 मरने वाले थे
वो हमारे अपने ही बच्चे थे, जिसका हमें बहुत दुख है। जनाब सरवर चिश्ती साहब, माशाल्लाह आप अपने मोहल्ला से आते हैं, वहाँ से पूरे देश को एक सोच फिक्र मिलती है, और वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब पूरे देश भर में छुआछूत का मामला था, हिंदू मुसलमान का मामला था, उठने बैठे हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज ने तमाम छुआछूत की बीमारियों को ख़त्म किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब फ़कीर रही, सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके खड़े हो गए, सबको साथ में लेकर के दीन की तबलीग फरमाई, इंसानियत की तबलीग फरमाई, बराबरी की तबलीग फरमाई। आज मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा जो है फ़िरका परस्तों के खिलाफ बोला, कभी भी इंसानियत के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी हिंदुइज्म के खिलाफ नहीं बोला, आपने सबको साथ में लेके चलने की बात की। मगर उसके बावजूद भी मुल्क की हालत में जो फिरका परस्ती जो घुल चुका है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? ये नस्लों तक खत्म नहीं होगा जी, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, अब चाहे मोहन भागवत भी कुछ कहने, कुछ सुनने वाला है। हाँ बोले, उसके लोग ही तो उसके खिलाफ हो गए। वो जहर फैल चुका है, मीडिया ने फैलाया, गवर्नमेंट ने फैलाया, बीजेपी गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में। अब वो और मीडिया ने खास तौर से हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया, नस्लों तक जहर पहुंच गया, और ये देश हित में नहीं है, मुल्क को इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और ये दो कौमों को मिलकर चलना पड़ेगा, यही देश हित में। और 20 दिसंबर को जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जो है लोअर कोर्ट की इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए, फिर ऐन मौके में सब चीज़ आना चाहिए, तो 813वां का उर्स का इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला, उसको लेके क्या मैसेज, क्या पैगाम ज़ायरीन ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को क्या देना चाहते, क्या मैसेज है? देखिए, वहाँ हम लोग हमारे 2 जनवरी से उर्स होगा। अगर 29वां चांद होता है 2 जनवरी को, पहली रजब होगी, 30वां होता है तो 3 जनवरी को होगी, तो इसमें 9 दिन का उर्स होता है जी। तो पहली से 9 रजब तक बढ़ता है। माहौल हमारा पुरसुकून है, आइए सब लोग लुत्फ़अंदोज़ हुइए और बारगाह हुज़ूर गरीब से अपने आप को महसूस कीजिए और रूहानी तसल्लुत हासिल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, मैंने देखा यहाँ भी बोलते हैं, जिस जगह जाते हैं, जहाँ जाते हैं, हिंदुस्तान के जिस कोने में जाते हैं, अपनी ज़बान को अपने पास रखते हैं, लब बोल के लब आज़ाद देते रहे, इसके मिस्ताक है। बेबाकी के साथ बोलते हैं, अपने लोग को भी बताते हैं कि आप भी बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ, सच के लिए बोलो, हक के लिए बोलो। यही ख्वाजा गरीब नवाज का पैगाम था, यही इस्लाम का पैगाम है, यही इंसानियत का पैगाम है, यही गांधी जी का भी पैगाम था, यही बाबा साहब अम्बेडकर का पैगाम था, यही संविधान का पैगाम है, हर चीज़ चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद सरवर हुसैन चिश्ती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कैमरामैन जिसान के साथ फिर से आपका शुक्रिया, नवाज़िश अकीदत। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now